बात कर लेता हूं। वोट शेयर के बारे में अगर बात करें तो कुल 294 सीटों का वोट शेयर भी हमको मिल गया है। बीजेपी के पास 42.6 से 44.9% वोट आ रहा है। टीएमसी के पास 43.6 से 45.1 आ रहा है। स्लाइडली एज है वोट शेयर के मामले में टीएमसी को। कांग्रेस के पास 2.3 से 2.5, लेफ्ट के पास 5.5 से 5.8, अदर्स के खाते में 3.7 से 4% के आसपास। अदर्स में हुमायूं कबीर, एमआईएम और आईएसएफ जैसी पार्टियां हैं। मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि बहुत ही कांटे की टक्कर इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा में अभी तक हमको दिखाई दे रही है। जो एग्जिट पोल जेबीसी का है वो कह रहा है अभी ओवरऑल सीटें, अब आपको वोट परसेंटेज से आगे लेकर सीट के पास 138 से 159 भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी 131 से 152, कांग्रेस के खाते में 2, सीपीएम के पास 1 सीट आ सकती है, अदर्स के खाते में 1 सीट आ सकती है। ये बिल्कुल मैच जो है वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशी की तस्वीर है। ये 77 से बढ़कर वो अपनी सीटों को दुगना कर ले रहे हैं, दुगने से ऊपर लेके जा रहे हैं। और टीएमसी जो कि 215 के आसपास है वो करीब 65-70 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। कांटे की भी टक्कर होती है तब भी परिणाम किसी के पक्ष में जाता है जी। तो हमेशा कई बार कांटे की टक्कर में भी सीटें बहुत ज्यादा भी मिल जाती है, कहीं 5000-7000 से हट के हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त चुनौती दी है। इसका मतलब टीएमसी के विरुद्ध एक वातावरण वहां है और उसका भी दिख रहा है। अवधेश जी, आपको जाना मुझे पता, आप अपनी बात कह के जाना चाह रहे थे, लेकिन मैं चारू, प्रज्ञा और मानव को लेके आना चाहूंगा। मानव, ये क्या है? आपके सामने एग्जिट पोल है। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये एग्जिट पोल है जेबीसी का। पहले तो देखिए सुनभाई, जो जितने लोगों का एग्जिट पोल होता है, बहुत लोगों का बहुत शौक है, लेकिन हम एक चीज तो बता दें, बंगाल कभी भी इतना अनडिसाइडेड नहीं होता है। बंगाल हैज ऑलवेज बीन अ कन्विंसिंग एंड अ डिसाइसिव वोट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकली, नो डाउट। टेक्निकली हमेशा रिकॉर्ड बनते हैं, इतिहास ऐसे ही बनते हैं। ये रिकॉर्ड पुरानी कहानियां बदल जाती है। कोई एक फिल्म आती है जो हिट हो जाती है और नया जॉनर क्रिएट हो जाता है। सर किसी सुनिए ना, कोई जॉनर नहीं है, कोई जॉनर नहीं है। 50% के प्लस ममता बनर्जी का वोट बैंक है और जो बेस वोटर्स कम हुए, कुछ हिले हुए से इसलिए परसेंटेज वोट बढ़ा है। चारू कुछ और बोल हम रही है। बहुत खुश हैं। मानव, चारू ने कुछ बोला हमारे साथ दुख है। नहीं, मैं सुन नहीं पाया, वो बीच में नहीं बोलती है ना। बोला क्या उन्होंने कुछ? जी चारू, क्या कहा नहीं बोलती है। मैं उसके बाद रीजन वाइज जाऊंगा। चारू, एक क्विक रिएक्शन आपका। बीजेपी वोट परसेंटेज में थोड़ा कम है, सीटों में थोड़ी आगे है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मानव जी भी अपनी नेता ममता बनर्जी की तरह थोड़े से अब रैटल्ड से दिख रहे हैं, क्योंकि आपने एक एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने रखे, करीब आप कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। लेकिन बाकी जो एग्जिट पोल आज आए हैं सुमित जी, उसमें बीजेपी को क्लियर एडवांटेज दिखाया जा रहा है। चाहे वो पीमार्क हो, चाहे वो मैट्रीज हो, सब में बीजेपी को क्लियर एडवांटेज दिखाया गया है। और क्लियर एडवांटेज अगर आपको देखना है, आप केवल जनता को देख लीजिए, आप केवल जनता को देख लीजिए। जिस तरीके से जनता इतनी बड़ी संख्या में उमड़ कर आई है, मैं ये मानती हूँ ये आशीर्वाद वोटों का बीजेपी को ही मिला है। ये माना जाता है कि जब जनता भरपूर वोट करे तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। बहुत धन्यवाद। It's a pro incumbency. It's a pro SIR anti apathy वोट बैंक। आज जो SIR के वजह से जो त्रासदी हुई है, जिस तरीके से 30 लाख लोगों को हटाया गया है, उनके खिलाफ हमारी बंगाल की जनता ने आवाज उठाया है और पुरतोड़ तरीके से आवाज। जब अंग्रेजों से हम नहीं डरे, भाजपा ही के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब। नहीं, अंग्रेजों से तो पूरा हिंदुस्तान नहीं डरा है। आप अपने आप को अलग कैसे कर लेंगे भाई? हम सब साथ ही थे। भाजपा ही थे, अंग्रेजों से नहीं मानते। कौन से भाजपा नहीं मानते? मैं आप लोगों की इजाजत से आप दोनों का रिएक्शन लेने के बाद बहुत मेरे ऊपर प्रेशर है कि अब ये जो आंकड़े हैं ये रीजन वाइज भी मेरे पास उपलब्ध है। मानव शुक्रिया, चारू शुक्रिया। मुझे पता है आपको जाना है, अगला हमारे पास नए गेस्ट जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के नॉर्दर्न हिल्स की अगर बात करें, अलग अलग रीजन वाइज बात करें, नॉर्दर्न हिल्स में 27 सीटें, 27 में बीजेपी 22 से 25 सीटें जीत रही है, टीएमसी 3 से 5। ये बीजेपी का गढ़ है, ये दार्जिलिंग वाला इलाका है, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी यहाँ पर बहुत अच्छा करती दिखाई दे रही है। टीएमसी के खाते में 3 से 5 सीटें आ रही हैं। बीजेपी को चुनौती टीएमसी नहीं दे पाई। अब अगर नॉर्दर्न बॉर्डर की बात करें, इस इलाके में 66 सीटें हैं, बीजेपी को 28 से 32 सीटें, टीएमसी को 30 से 40 सीटें मिल रही हैं। यहां पर बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर है और एसआईआर के बारे में कहा गया था इस इलाके में सबसे अधिक इंपैक्ट होगा और वो शायद दिख भी रहा है कि जिस इलाके में टीएमसी ने पिछली बार अच्छा किया था, वहां पर इस बार टीएमसी कमजोर पड़ी है।
बीजेपी के मुकाबले में। ये उत्तरी बॉर्डर का इलाका है। अब अगर हाईलैंड्स की बात करें, पश्चिम बंगाल के हाईलैंड्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर 55 सीटें हैं। इन 55 सीटें में बीजेपी को 33 से 36 सीटें मिल रही हैं, टीएमसी को 19 से 22 सीटें मिल रही हैं। इस जगह पर भी जबरदस्त बीजेपी की आप कह सकते हैं चुनौती मिली टीएमसी को। टीएमसी का प्रदर्शन खराब हुआ और बीजेपी का प्रदर्शन एग्जिट पोल में, मैं फिर बोल दूं, एग्जिट पोल में इंप्रूव होता दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं अगले रीजन की, डेल्टा की बात करें। डेल्टा रीजन में कुल 38 सीटें हम मानते हैं। यहां पर बीजेपी को 8 से 12 सीटें मिल रही हैं और टीएमसी को 26 से 30 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इस रीजन में टीएमसी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है बीजेपी के मुकाबले, और बाकी जो पार्टियां उनका सूपड़ा साफ है, कांग्रेस या लेफ्ट पार्टीज का। अब अगर दक्षिण बंगाल की बात करें, जहां पर आज सेकंड फेज की पोलिंग चल रही थी, जहां कोलकाता वाला इलाका है, डायमंड हार्बर वाला से, यहां पर 108 सीटें। इस 108 सीटों में बीजेपी 47 से 54, टीएमसी 53 से 61। इस गढ़ में, टीएमसी के गढ़ में बीजेपी ने इनरोड्स बनाने में कामयाबी हासिल की है। जेबीसी का एग्जिट पोल ये दिखा रहा है। इस इलाके में बीजेपी बहुत कमजोर हो गई थी 2021 के चुनावों में, लेकिन इस बार बीजेपी जबरदस्त कामयाबी के साथ सफलता पाती दिखाई दे रही। तो अगर ओवरऑल की बात कर ली जाए पांचों राज्यों के जेबीसी के एग्जिट पोल की, बारी बारी से पहले वो आपको दिखा देता हूं एक एक करके। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है जेबीसी एग्जिट पोल में। असम में एनडीए सरकार दोबारा लौट रही है, इनफैक्ट हैट्रिक बना रही है बीजेपी की सरकार एग्जिट पोल के मुताबिक। तमिलनाडु में एआईएडीएमके सरकार बना रही है जेबीसी एग्जिट पोल के मुताबिक, बड़ी खबर है ये। केरल में सरकार पलट रही है, यूडीएफ की सरकार बनेगी, जेबीसी का एग्जिट पोल ये कह रहा है। पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बनी रहेगी, ये भी जेबीसी का एग्जिट पोल कह रहा है। तो तमिलनाडु में सरकार बदल रही है, केरल में सरकार बदल रही है, पश्चिम बंगाल में सरकार बदल सकती है, लेकिन लेकिन असम में और पुडुचेरी में सरकार जो है वो बनी रहेगी। हम बंगाल पे फोकस करेंगे, पूजा मेहता के पास चलेंगे। पूजा, आपने आंकड़े देखे, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। सीट्स में बीजेपी को एज, वोट परसेंटेज में टीएमसी को एज। मामला बीजेपी के, क्योंकि अंत में तो सीटें ही देखी जाती हैं, वोट नहीं देखे जाते हैं। मामला बीजेपी के फेवर में अपना जेबीसी का एग्जिट पोल कह रहा है। सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने जितना ट्रैवल किया है लगभग हर डिस्ट्रिक्ट को टच करने की कोशिश की, लेकिन इस बार जो 2 चरण में मतदान हुआ है पश्चिम बंगाल में, वो इस तरीके से डिजाइन था कि एक चरण जो है वो बिल्कुल बीजेपी के फेवर में था, क्योंकि वो उनका स्ट्रांग होल्ड है जंगल महल और साथ ही जो है उत्तर बंगाल। वहीं दूसरी ओर दूसरे चरण में आज जहां पर मतदान हुआ है दक्षिण बंगाल, ये बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है। तो कांटे की टक्कर इसलिए भी है कि दोनों फेज आपस में जो है लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एक अगर आप देखें तो एक पैटर्न है यहाँ पर कि एक जो पहला फेज है वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड था, सेकेंड जो है वो तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड था। लेकिन कहते हैं ना कि रिकॉर्ड हमेशा ब्रेक करने के लिए होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमेशा ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी पार्टी की जीत हो उसे हमेशा लैंडस्लाइड विक्ट्री दी जाती है, वो पार्टी स्वीप करती है। पश्चिम बंगाल की इतिहास हमने कभी नहीं देखा कि कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो या हंग असेंबली हो गई हो। अगर बंगाल की जनता किसी पार्टी को जिताना चाहती है तो बिल्कुल जो है उसे लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती है। तो अगर बीजेपी भी इस बार सरकार बनाती है बंगाल में, तो आप कह सकते हैं कि उनको भी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल सकती है, और अगर तृणमूल कांग्रेस सरकार में बनी रही तो उनकी भी जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री ही रहेगी। और वो पर पूजा, अब तो आंकड़े आ गए, जेबीसी के आ गए, अब आप बता दीजिए आपका आंकड़ा क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है पूजा, क्योंकि आपने जमीन पे रह के कवर किया है, हम तो यहां से बैठकर आपसे बात करते रहे, आपके इन्फ्रेंस से हम अपना इन्फ्रेंस निकालते रहे। आपका आंकड़ा क्या कह रहा है, जमीन पे कितना इंपैक्ट है बीजेपी की, कितनी हवा है? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत कहा गया, क्या बीजेपी की सरकार 150 प्लस बीजेपी आ रही है? आपका आंकड़ा आपका ईमानदारी से। सुमित जी, इस बार धर्म संकट ये है कि आंकड़े बताने में दिक्कत ये हो रही है कि बंगाल का एक बड़ा तबका जो है वो
साइलेंट वोटर है। 21 के चुनाव तक ये बिल्कुल साफ था, अगर कोई बीजेपी को वोट डालना चाह रहा है तो वो बीजेपी को देगा और कोई तृणमूल कांग्रेस को अभी भी समर्थन करता है तो वो देगा। लेकिन इस बार के चुनाव में कॉन्फिडेंटली सीट बताना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि एक बड़ा सेक्शन जो है वो बिल्कुल साइलेंट है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि साइलेंट वोटर हमेशा जो है वो ऑपोजिशन पार्टी को समर्थन करना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कतराते हैं कि रूलिंग पार्टी को अगर नहीं देंगे वोट तो शायद आइडेंटिफाई हो जाए। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ममता बनर्जी को हराना उतना आसान नहीं होगा क्योंकि तकरीबन अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि 2 करोड़ के आसपास महिलाओं का ऐसा वोट बैंक है जो ममता बनर्जी के पास है, जिनको लक्ष्मी भंडार स्कीम मिलता है। अब वो न सिर्फ फाइनेंशियली ममता बनर्जी से कनेक्टेड है लेकिन इमोशनली ममता बनर्जी से कनेक्ट करते हैं। अक्सर हम ये नंबर गेम में भूल जाते हैं कि ममता बनर्जी जैसी मास लीडर है, उन्होंने 34 साल की लड़ाई की है, दिल जीता है लोगों का और बंगाल के लोगों ने उनका संघर्ष देखा है। 7 टाइम MP रही है, 3 बार की मुख्यमंत्री, 2 बार यूनियन मिनिस्टर भी रही है। तो ऐसे में लोग जो है उनसे इतनी आसानी से बोर हो जाएंगे या फिर अगर नाराजगी भी है तो ममता बनर्जी उसे कितना अपने समर्थन में कन्वर्ट कर पाएगी वो इस चुनाव में साफ हो जाएगा। बिल्कुल, और आसान नहीं है ममता बनर्जी को इस तरीके से हरा देना। जैसा कि पूजा बोल रही है, उनकी जो स्कीम्स थी वो महिलाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय रही। हम अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे, आपको तमाम आंकड़े भी दिखाएंगे और ओवरऑल का जो आंकड़ा है एक बार फिर तमाम दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि जेबीसी का एग्जिट पोल जो बोल रहा है उसमें बीजेपी को लीड है। साफ तौर पर बीजेपी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। सीटों के मामले में 138 से 159 सीटें, टीएमसी के खाते में 131 से 152 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 2 सीट आ सकती है, सीपीएम के खाते में 0 से 1 सीट तक आ सकती है। यानी कांग्रेस और सीपीएम अपना आंकड़ा इस बार बढ़ा पाएंगे, 0 से आगे जा पाएंगे। अगर मैं 2021 के जो वोट शेयर था उसके साथ तुलना करूं, कंपैरिजन करें, तब क्या हो रहा है। 2021 में टीएमसी को 48% वोट मिला था, इस बार उसको नुकसान हो रहा है। 43 से 45% वोट मिल सकता है, यानी करीब करीब 3 से 5% का नुकसान टीएमसी को है। बीजेपी को बात करूं तो उनको करीब करीब 38% वोट मिला था, इस बार उनका वोट परसेंटेज 4 से 6% बढ़ रहा है, 42.6 से 44.9 के ब्रैकेट पे जा रहा है, जो लगभग 7 से 7% के आसपास हो रहा है। कांग्रेस की बात करें तो 3% के आसपास वोट मिला था 21 में, इस बार कम हो रहा है, 2.3 से 2.5, यानी पिछली बार से सीट भले ही नहीं आ रही हो कांग्रेस के पास, आई हो, लेकिन इस बार सीट आ सकती है पर वोट कम हो सकते हैं, ये एग्जिट पोल कह रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं परिचय करा दूं। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शेखर साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, जगदीश शर्मा जी मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर, और अमित कुमार मेरे साथ ही जुड़े हैं। अमित के पास चलेंगे सबसे पहले। अमित, जेबीसी का एग्जिट पोल कह रहा है कि भाई बीजेपी का अंग बंग और कलिंग तीनों होने वाला है, जो मोदी जी ने कल कहा था। देखिए, मुझे भी लगता है कि मैं जब वहां पर था, ग्राउंड में था, पहले फेज में जब चुनाव जहां हुए वहां पर भी गया था, और सेकंड फेज में जो कलकत्ता के आसपास के इलाके हैं, उत्तर परगना और सब सारी जगह में गया था, 24 परगना गया था मैं वहां पे। लेकिन देखिए, एक चीज तो है, इस बार जो माहौल है बीजेपी के पक्ष में, इतना अच्छा माहौल मुझे नहीं लगता है कि पिछले 21 में या उससे पहले कभी दिखा था मुझे। और इसीलिए एक जो अंडर करंट है वो है वहां पर, एक बहुत बड़ी जो फैक्टर्स है, जो घुसपैठ का मामला हो, जय श्री राम बनाम जय बंगाल का जो नारा है, उसमें मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से इस बार कैंपेन को जो अंजाम दिया है, और ममता बनर्जी के खिलाफ जो एक माहौल था, खास करके महिला सुरक्षा और जो घुसपैठ, ये 2 मसले इतने बड़े मसले थे जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी पहुंच जो बनाई। और दूसरी चीज मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है, चुनाव आयोग ने जितना जो एक अच्छा माहौल दिया है इस चुनाव में, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट फेज के चुनाव में एक रीपोलिंग तक नहीं हुई है, किसी एक बूथ तक में कोई हंगामा नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि एक जो लोगों का विश्वास था, भरोसा था, वो जगह है, और उसी भरोसे की वजह से सेकंड फेज में लोग घर से निकले हैं, और ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। और मुझे भी लग रहा है कि वहां पर बीजेपी बढ़त है, एज है, बीजेपी चलिए यू आर पुटिंग योर नेक आउट, लेकिन ठीक है, इट्स फाइन, आपका अपना एनालिसिस हो सकता है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, 4 तारीख का आप इंतजार नहीं करना चाह रहे, आपको भी ऐसा लगता है। आरपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ गए, पहले उन्हीं का रिएक्शन ले लेते, फिर उनके पास चलेंगे। हालांकि आरपी सिंह जी आप लेट जुड़े, खुश खबरी है आपके लिए भाई, अंग कलिंग और अब बंग, ये हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। आपकी सीटें टीएमसी से आगे हैं और बीजेपी की सरकार वहां पर बनती हुई इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है।
पिछले 15 साल से जिस प्रकार की सरकार वहां थी, लोग उससे त्रस्त थे। मैं खुद वहां पर था, अभी चुनाव में भवानीपुर सीट पे गया था। वहां पर जो हालत थी देखकर, जो कि मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी की हालत देखकर दंग था। परंतु जो वहां पर लोग थे वह ममता बनर्जी के साथ नहीं थे। ये ममता बनर्जी की रैली की मेरे कैमरा द्वारा, फोन के कैमरे द्वारा खींची हुई फोटोग्राफ है। मैं आपको ये भेज रहा हूं। खाली कुर्सियां थी ममता बनर्जी की नुक्कड़ मीटिंग में, खाली कुर्सियां। तो मामला दिख रहा है कि अगर भवानीपुर में ममता बनर्जी को इस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा था तो दिख रहा था कि ममता बनर्जी इस बार चुनाव हारने वाली है, क्योंकि कई सारे मुद्दे थे वहां पर। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ लगातार दुष्कर्म हुए, संदेश खाली से आरजी कार से लेकर दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज, उस प्रकार के दुष्कर्म हुए, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार वहां पर भी आप लोग, ठीक है, मतलब आरपी सिंह जी से लेकर बड़े स्तर तक के भ्रष्टाचार। आरपी सिंह जी, आपकी बात का काउंटर जगदीश शर्मा देना चाह रहे हैं, कांग्रेस के नेता। फिर मैं पोल ऑफ पोल्स पे चलूंगा, हमको तमाम पोल्स भी दिखाने हैं। जी जगदीश। आरपी सिंह मेरे भाई हैं, पता नहीं क्यों ममता के पीछे पड़े हुए हैं। कह रहे वहां महिलाओं के साथ अभद्र होता है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। भाई सेंटर में भी तो हो रहा है। मणिपुर भी तो आपके अंडर आता था, प्रधानमंत्री के अंडर, जहां बेटियां बिल्कुल बिना कपड़े के घुमाई आप लोगों ने। चुनाव बंगाल में हुआ जगदीश। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं आरोप लगाने की बात करें। अच्छा चलो छोड़ दिया, आरपी सिंह साथ नहीं लड़ना है। अभी आप आंकड़ों की बात करते, आंकड़े कहते, सुमित जी कह रहे हैं कि आरपी सिंह को मिठाई खिलानी चाहिए। भाई आंकड़े तो इस बार थोड़े कम। मैंने मिठाई नहीं मांगी, आपने जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया बात। अरे मैं तो एग्जिट पोल आया भाई, आज 4 तारीख थोड़ी है, 4 तारीख को मिठाई खाएंगे ना। आरपी सिंह जी को आपको बधाई, सुन लीजिए आपकी खुशखबरी है। मैं सोच रहा था बंगाल में 200 प्लस एग्जिट पोल आने चाहिए। और भाई आंकड़े, ये जो एग्जिट पोल हैं, ये जो सट्टा बाजार है, ये सब धराशायी रह जाएगा 4 तारीख को, क्योंकि चुनाव का परिणाम, चुनाव हम लड़ते हैं। ऐसा आप घूम के आने के बाद बोल रहे हैं या ऐसा आपके मन की इच्छा है? देखिए मैं जो कह रहा हूं ना भाई, एक मिनट लूंगा आपका, WISH इंग्लिश वाला। एक मिनट। राहुल गांधी परिणाम 3 लोगों को पते हैं चुनाव के, बाकी किसी को नहीं पता, ना आपको, ना मुझे, ना आरपी सिंह को। अमित शाह जी को, मोदी जी और चुनाव आयुक्त को, और वही आएंगे दोनों तय कर रखा है। हम कितनी जीत बहस कर ले, परिणाम उनके हाथ में, आंकड़े सब धराशायी हो जाएंगे 4 तारीख को देख लेंगे। चलिए मैं पोल ऑफ पोल्स पे चलता हूं, एक एक करके हम पश्चिम बंगाल की बात करें ताकि हम चर्चा को और वृहद कर सकें, सबको इन्वॉल्व कर सकें, जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। बारी बारी से पश्चिम बंगाल का पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहा है। अब मैं आपको पीछे वॉल पे चलता हूं और वॉल पे चल के दिखाते हैं आखिरकार आंकड़े क्या कह रहे हैं बारी बारी से। ये देखिए पीपुल्स पल्स का पोल ऑफ पोल्स, ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 177 से 187 सीटें दे रहा है। इसमें पीपुल्स पल्स में टीएमसी की सरकार बन रही है, बीजेपी 95 से 110 सीटें बढ़ रही हैं पर सरकार नहीं बन रही है। पी मार्क एक और एजेंसी, ये बीजेपी की सरकार बना रही है 150 से 175, मिडवे मार्क 147 148 है, ध्यान रखिएगा। 118 से 138 सीटें टीएमसी की आ रही हैं। मेट्राइज की बात की जाए, इसमें भी कांटे की टक्कर है, लेकिन टीएमसी पीछे है, 126 से 135 और 146 से 161 का आंकड़ा मिडवे मार्क को क्रॉस करने वाला आंकड़ा मेट्राइज भी दे रहा है बीजेपी को। पोल डायरी की बात करें, पोल डायरी में भी टीएमसी की सरकार जा रही है 99 से 127, बीजेपी 142 से 171। चाणक्य स्ट्रेटजीज 130 से 140 ये दे रहे हैं टीएमसी को, 150 से 160 यहां भी बीजेपी की सरकार बन रही है। ध्यान से देखिए इस आंकड़े को। और जेवीसी का एग्जिट पोल जो हम आपको दिखा रहे हैं, 131 से 152 टीएमसी, 138 से 152 ये भी मिल रहा है बीजेपी को। तो यहां पर कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी को एज है क्योंकि 138 मिनिमम आंकड़ा है, इसका 131 मिनिमम आंकड़ा है। और ये मैं आंकड़े नहीं पढ़ रहा हूं अदर्स वाले, ये उतने मायने नहीं रखते क्योंकि असली लड़ाई यहां पर है। और इस लड़ाई में हम ये कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सर्वे में से, 6 एग्जिट पोल में से केवल एक एग्जिट पोल है जो टीएमसी की सरकार बना रहा है, पीपुल पल्स का। अब बंगाल के बाद बात कर लेते हैं असम की। असम के आंकड़े क्या कह रहे हैं पोल ऑफ पोल्स के, ये आप देख लीजिए। पोल डायरी, असम में बीजेपी की एनडीए की सरकार 86 से 101, कांग्रेस के खाते में 15 से 26। एक्सिस माई इंडिया 88 से 100, एनडीए की सरकार, कांग्रेस को 24 से 36। मेट्राइज 85 से 95, एनडीए की सरकार, 25 से 32 कांग्रेस। पी मार्क बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, 82 से 94 सीटें, कांग्रेस के खाते में 30 से 40 सीटें। चाणक्य स्ट्रेटजीज 88 से 98 सीटें, 22 से 32। और जेवीसी 88 से 101, 23 से 33। ऐसा लग रहा है कि सबने एक दूसरे को देख लिया है।
सबका मिनिमम 80 है और जो मैक्सिमम है वो 100 के आसपास जा रहा है। तो हर एक्सिस जो पोल ऑफ पोल्स है वो आसाम के लिए कह रहा है कि वहां पे हेमंत बिस्व शर्मा फिर से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और बीजेपी की हैट्रिक होगी। 2 बार से बीजेपी की सरकार बनी हुई है, पहले सोनोवाल थे, फिर हेमंत बिस्व शर्मा है और अब यह लग गया बड़ा साफ साफ कि वहां पर बीजेपी की सरकार, एक भी एग्जिट पोल नहीं है जो ये कहे कि वहां पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही होगी। ये इंपॉर्टेंट देख रहा है 1 2 3 4 5 6। अब बात कर लेता हूं तमिलनाडु की। तमिलनाडु एक और इंटरेस्टिंग राज्य है, वहां पे क्या हो जा रहा है। पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े आपके पास हैं, 3 सर्वे हमारे पास आ चुके हैं पोल ऑफ पोल्स में। जेवीसी कह रहा है कि वहां पर एआईएडीएमके यानी बीजेपी की सरकार बन रही है, 128 से 147। डीएमके स्टालिन की सरकार जा रही है, इंडिया ब्लॉक की सरकार जा रही है। पीपुल्स पल्स 65 से 80 सीटें बीजेपी गठबंधन को, एआईएडीएमके को 125 से 145 ये सीट दे रहा है, ये सरकार बनवा रहा है स्टालिन की। मेट्राइज का आंकड़ा भी है, वो 87 से 110 का है एआईएडीएमके प्लस का। ये याद रखिए, ये एनडीए है, ये बीजेपी का गठबंधन है, ये डीएमके गठबंधन है, ये कांग्रेस वाला गठबंधन है। 122 से 132 सीटें जिसको आप इंडिया भी कह सकते हैं, ये इसको एज है। तो 3 में से 2 जगह एज मिल रही है स्टालिन को, स्टालिन की सरकार बची रहेगी। लेकिन जेवीसी का पोल ये कह रहा है कि वहां सरकार पलट रही है, स्टालिन चुनाव हार रहे हैं और वहां पर एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन चुनाव जीत सकता है। 3 में से 2 कांग्रेस के या स्टालिन के या डीएमके के फेवर में और 1 बीजेपी के फेवर में। ये तमिलनाडु है। हम पोल ऑफ पोल्स आपको दिखा रहे हैं, अगले हम बात करेंगे केरल की और बात करेंगे पुडुचेरी की एक एक करके। अब जैसे ही वो आंकड़े आएंगे हमारे पास पोल ऑफ पोल्स के, उस पर भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार तमाम सर्वे क्या कह रहे हैं। ये आपके सामने इस वक्त तमिलनाडु के आंकड़े हमने दिखाए। अब पश्चिम बंगाल का पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहा है इस वक्त, ये बड़ी खबर है, इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज है। पोल ऑफ पोल्स में टीएमसी को 130 से 146 सीटें। पश्चिम बंगाल के पोल ऑफ पोल्स का जो एवरेज निकाला जाए तो बीजेपी को 137 से 155 सीटें, टीएमसी को 130 से 100। तो आप देख पा रहे हैं कि पोल ऑफ पोल्स में साफ तौर पर दिख रहा है कि मैंने आपको 7 सर्वे दिखाए, एक को छोड़ के हर जगह बीजेपी लीड दे रही है, बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है। ये आंकड़ा जरूरी था जगदीश जी। उसके बाद आप मणिपुर की बात भी करिएगा और कहीं और की बात भी करिएगा, लेकिन आरपी सिंह के पास चलूंगा, फिर उसके बाद मैं शेखर साहब के पास आऊंगा। जगदीश शर्मा प्लीज आराम से बैठिए। आप मुझे लगा कि आप मुझे डांटने वाले हैं। नहीं, ऐसा लगा मुझे। आरपी सिंह जी, 1 2 3 4 5 6 एजेंसीज में से 5 आपके फेवर में है और एक केवल ऐसा है जो कह रहा है कि वहां पर ममता बनर्जी की सरकार तीसरी बार भी आ सकती है। पीपुल्स पल्स पोल ऑफ पोल में भी आपको लीड साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपकी प्रतिक्रिया आरपी सिंह जी। वही पीपल पल्स तमिलनाडु में हमारी सरकार बना रहा है। जी जी, वही पीपल्स पल्स तमिलनाडु में हमारी सरकार बना रहा है जी। तो खैर नहीं, तमिलनाडु में जेवीसी बना रहा है, पीपुल्स पल्स नहीं बना रहा है। पीपुल्स पल्स आपको वहां भी हरा रहा है। अच्छा चलिए, परंतु जो मैंने कहा मूल बात जो है वो है कि लोग इस बार बंगाल के अंदर तंग आ चुके थे। वहां पर जिस प्रकार की कट मनी, मतलब जमीन पर मोहल्ले में पैसे से लेकर जो दादागिरी से पैसा लिया जाता है, उससे लेकर बड़े तौर पर जो 50-50 करोड़ के अटैची वहां पर ट्रंक पाए गए वहां पर रिश्वत के, और जिस प्रकार से उनके पार्थ चटर्जी, ज्योतिप्रिय मल्लिक, अमृत मंडल, जीवन करण शाह, मानिक भट्टाचार्य, चंद्रमान सिन्हा, मतलब एक लंबी सूची है, प्रेषपाल, कणतल घोष। तो इस प्रकार से लोग तंग थे और खास कर इस बात से भी तंग थे, हमने नहीं किया, ये टीएमसी ने किया। उनके फरहाद हकीम साहब ने एक जगह कहीं पे कह दिया था कि शरिया अगर हम लागू कर सकते हैं, और जिस प्रकार का माहौल वहां पर हिंदुओं के खिलाफ खड़ा किया ममता बनर्जी ने, मुझे लगता है कि उसका आउटकम है कि मैं चाहूंगा वो शुभेंदु अधिकारी की वो साउंड बाइट्स निकाल के रखी जाएं जो उन्होंने नंदीग्राम में और आज भवानीपुर की सीट पर कही अपने चुनावी कैंपेन के दौरान, वो भी हम आपको सुनाएंगे। जो बात आरपी सिंह जी बोल रहे हैं वो बात शुभेंदु अधिकारी घूम घूम के बोल रहे थे। खैर, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी जुड़ गए मेरे साथ, टीएमसी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। संजय झा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नफीस अंसारी जो कि हुमायूं कबीर की पार्टी से आते हैं, सुबह मेरे साथ जुड़े हुए थे जेयूपी से। सर एमआईएम
अब MIM हो गया। आप सुबह कुछ और थे, अभी कुछ और हो गया। ये माहौल देख के बदल जाते हैं क्या आप? सर मैं MIM का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ कोलकाता का। अच्छा चलिए, आपको मैं MIM मान लेता हूँ, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। नफीस अंसारी साहब, आपका भी स्वागत है। शेखर अय्यर जी, चलिए हम बंगाल पे स्पेसिफिकली बात करूंगा, तमिलनाडु पे बाद में आता हूँ। इतना बड़ा बदलाव जो लगातार बीजेपी कहती आ रही थी पश्चिम बंगाल के मद्देनजर, वो ऐसे दिखेगा कि ममता बनर्जी की सरकार नेक टू नेक पे हार रही है। ये नहीं हो रहा है कि जैसे अमूमन बंगाल में होता आया 200 प्लस सत्ता बदल गई, 200 प्लस सत्ता बदल गई। इस बार 130, 150, 140, 160, ये आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि फेज 1 बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, नॉर्थ बंगाल था जी, और जंगल माल था जी, तो वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन जो फिगर्स दिखा रहे हैं कि वही रिपीट हुआ फेज 2 में, वो बड़ा थोड़ा कठिन है बीजेपी के लिए, क्योंकि आज जहां पोल हुई है, जैसे पिछले चुनाव में उनको 18 सीट मिला था, तो 18 सीट से उनको 100 से ऊपर जाना, मतलब 142 जो सीटें आज, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है। वो मुझे नहीं लगता ग्राउंड में ऐसी फैक्टर्स है। जो मुझे लग रहा है कि जो ज्यादा ये जो फिगर्स है ना, 177 जो तृणमूल को देने की बात हो रही है, पीपल्स पल्स, वो थोड़ा ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसीलिए देखिए, ममता के लिए ये जो फेस है स्ट्रॉन्गेस्ट फेस है। सारा एम फैक्टर यहां काम कर रहे हैं, महिला फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर, माइग्रेंट, सारे फैक्टर्स यहां पे। तो यहां पे देखिए, ममता को जो भी उनको ज्यादा हासिल कर रहा है ये इसी फेस है, क्योंकि नुकसान पहली फेस में हो चुकी है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है कि बीजेपी पूरा पलट लेगा, लेकिन ग्राउंड ऐसा है जहां पे बीजेपी बहुत बढ़ोतरी होगी। और ममता का चिंता देखिए, ये नहीं है कि बीजेपी तुरंत एकदम उनको हटा दी। बीजेपी की, ममता की चिंता है कि अगर बीजेपी 100 से ज्यादा जाती है और रुक जाती है मेजोरिटी मार्क से, और उनको एक मेजोरिटी मिल जाती है, लेकिन 212 से अगर नीचे आ जाती है तो ममता के लिए मुश्किलें और बढ़ेगी। क्यों? यानी चुनाव जीत लेगी, लेकिन आगे चलाना बड़ा दिक्कत होगा। तो ये क्योंकि देखिए, तृणमूल के अंदर टीएमसी वर्सेस टीएमसी, और जो देखिए कुछ ममता नया करने वाली नहीं है वहां पे, क्योंकि कोई और ज्यादा प्रॉमिसेस है, कोई विजन नहीं है। जो बुनियादी जो प्रॉब्लम्स है बंगाल में, बेरोजगारी और दूसरी फैक्टर, ये जो बढ़ोतरी बीजेपी में दिख रहा है, ये दूसरा दिशा दिखा रहा है। पहली बार बंगाल में एक हिंदू, आप हिंदुत्व कहिए या हिंदूनेस कहिए, एक हिंदू वोट का एक जागृत हो गया है। बड़ी बात कह रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, टीएमसी के प्रवक्ता, भी मेरे साथ जुड़ गए। पुरोहित साहब, आपके आने के पहले हम बात कर रहे थे, अगर आपको नहीं पता हो तो एक क्विक रिकैप आपको दे देता हूं। हमने 7 पोल दिखाए, एग्जिट पोल ऑफ पोल्स जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें से केवल एक में आपकी सरकार बन रही है, 6 आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार जा रही है। और अगर मैं उसका आंकड़ा अगर एवरेज करके निकालूं तो टीएमसी के पास 130 से 148 सीटें आ रही है, बीजेपी के पास 137 से 155 आ रही है। मिडवे मार्क 147 आपको पता ही है। तो ये बीजेपी को जो एज दिख रही है और ममता की सरकार जो जाती हुई पोल ऑफ पोल्स में दिखाई दे रही है, इसकी वजह ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी थी, ममता के पास नया चीज देने के लिए कुछ नहीं बचा था। आपका